एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पाइथन होता क्या, पाइथन क्या चीजें होती हैं। और पाइथन को हम एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या चीज होता है, दैट इज प्रोग्रामिंग, क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब जैसे लैंग्वेज क्या होता है, अब प्रोग्रामिंग, पहले चीज तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, अब पहले चीज ये है कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होता है या लैंग्वेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज के बारे में जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेज है, हम लोग जो लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जापानीज, चाइनीज और इस तरह के बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जिनको जिनको बारे में हम लोग जानते हैं। फ्रेंच एक लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज का मतलब कि जो चीज जिस जिस लैंग्वेज से हम किसी चीज को, अपनी इंस्ट्रक्शंस को, अपनी जो भी चीजें, बिहेवियर को समझा सके, वही हमारा लैंग्वेज होता है। जैसे हिंदी से, हिंदी लैंग्वेज के थ्रू हम जब दो लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। वो लैंग्वेज ही, यानी जो जो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है या जिस तरह से दो लोग आपस में एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, वही हमारा होता है लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज के थ्रू हम किसी को अपनी बातों को समझा सकते हैं, उससे जो काम कराना होता है हम उससे काम करा सकते हैं, उससे अगर कोई चीज मांगनी है हमको तो हम उनसे वो चीज मांग भी सकते हैं। तो लैंग्वेज के थ्रू हम दो लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के बातचीत को समझते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। ये सब सारी चीजें होते हैं लैंग्वेज। ठीक है, अब लैंग्वेज को समझने के लिए, एक दूसरे की बातों को समझने के लिए दोनों जो पर्सन है या दो चीजें हैं, उन दोनों को आपस में लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए कि ये हिंदी है। अगर हम दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई आदमी हिंदुस्तानी है, ठीक है, एक कोई चाइनीज है, तो अब ये दोनों, चाइनीज अपनी लैंग्वेज में बोलेगा और इंडियन जो हिंदुस्तानी जो होगा वो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा। तो दोनों लोग आपस में, दोनों लोग एक दूसरे, चाइनीज और इंडियन जो होगा वो एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि दोनों को एक लैंग्वेज आना चाहिए, यानी या तो दोनों को हिंदी आए या तो दोनों को चाइनीज लैंग्वेज आए, तो वो एक दूसरे से आपस में बातचीत कर सकते हैं, वो दूसरे से आपस में क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम हिंदी या इंग्लिश समझ सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है हमारा, वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। वो सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, दैट लैंग्वेज इज 01 और बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कंप्यूटर के जो लैंग्वेज होते हैं या प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती हैं, वो करते क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम सीखते हैं और उस लैंग्वेज को सीख करके हम उसके मशीन जो लगे हुए हैं या हार्डवेयर जो लगे हैं, उनको हम रन कराते हैं। उस हार्डवेयर से हम इंटरेक्ट होते हैं। तो वो जो इंटरेक्ट होता है, यानी वो इंटरेक्शन का जो तरीका होता है, वही हमारा क्या होता है, लैंग्वेज होता है। तो उस लैंग्वेज को हमको समझना है, बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए किसी भी चाइनीज से अगर हमको बात करना है या किसी विदेशी या फॉरेनर से अगर हमको बात करना है और फॉरेन को अगर इंग्लिश लैंग्वेज आता है, तो हमको इंग्लिश लैंग्वेज पहले समझना पड़ेगा और उससे वो काम कराने के लिए हमको उसको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। तो वो चीज है, तो वही चीज हमारा होता है लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज को हमको समझना है, तो हमको उस लैंग्वेज से अगर किसी से अगले से कोई काम कराना है तो हमको उस लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, उसके रूल रेगुलेशन को पढ़ना पड़ेगा, और वो जो सारा रूल रेगुलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं लैंग्वेज। जैसे हिंदी में क्या होता है, हिंदी में आप स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो सब, ये सब क्या चीजें, लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह से इंग्लिश में आप मान लीजिए टेंस पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, या जो भी चीजें हैं, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीजें जो हैं, सारा जो कलेक्शन होता है, ग्रामर होता है। यानी हमको इंग्लिश जानने के लिए उसका ग्रामर भी समझना पड़ता है, तभी हम इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, या जो भी चीजें हैं। तो उसी तरह से अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम कराना है, तो जो कंप्यूटर के लैंग्वेजेस होते हैं उनको आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी एक लैंग्वेज आप सीख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी सब लैंग्वेज उससे मिलते जुलते हैं, बस उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखने का जो तरीका है या जो भी वो चीज है वो अलग हो जाता है। अब जैसे हिंदी में है वॉवेल और कॉन्सोनेंट, सॉरी इंग्लिश में है वॉवेल कॉन्सोनेंट है,
ठीक है, वॉवेल कॉन्सोनेंट है, तो यही आप हिंदी में जाएंगे तो स्वर व्यंजन हो जाएगा। इसी तरह से किसी और लैंग्वेज जाएंगे तो उसका नाम कुछ और जाएगा। तो जो बेसिक चीज है वो सबका कॉमन होता है, बस उसमें लिखने का जो तरीका है, कैरेक्टर सेट्स हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब हिंदी में वॉवेल कॉन्सोनेंट दूसरा होता है, इंग्लिश में वॉवेल कॉन्सोनेंट दूसरे होते हैं। 5 वॉवेल हो गए, 26 कॉन्सोनेंट्स हो गए। इस तरह से इंग्लिश में हिंदी में वॉवेल कॉन्सोनेंट अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से आप वो जो सब लैंग्वेज का जो मेन बेसिक थीम है वो सबका कॉमन होता है, लेकिन उसका जो लिखने का तरीका है, कैरेक्टर सेट्स हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट्स हैं, ये सब में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लैंग्वेज आप कंप्यूटर के टर्म में, कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, जिसमें सबसे जो मेन लैंग्वेज आता है, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, जावा लैंग्वेज हो गया। इसी तरह से विजुअल बेसिक आता था, बहुत पहले विजुअल बेसिक आता था। फिर एक होता था लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक लैंग्वेज होता था। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज भी आया हुआ है। ठीक, इसी तरह से बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, ये सब बहुत पुराने लैंग्वेज हैं। कोबोल हो गया, पाइथन, और लेटेस्ट में हमारा जो है दैट इज पाइथन। और इस चैप्टर में, इस कोर्स में हम लोग को पाइथन लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब पाइथन लैंग्वेज का मेन जो क्या चीज होता है, पाइथन जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ये क्या करता है, मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरा जो है ये मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, GUI है। GUI का मतलब हो गया क्या चीज, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका यूज किया जाता है। डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। इस सब वेब डेवलपमेंट में भी इसका क्या किया जाता है, बहुत सारा यूज होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेज। इसको जो बोला जाता है दैट इज, इसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसका जो मेन नाम है दैट इज जनरल पर्पस लैंग्वेज। ठीक है, ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है, यानी ये किसी भी इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए पाइथन में क्या होता है कि पाइथन जब, जैसे क्या होता है कि अगर सी आपको C++ पढ़ना है तो आपको C भी आना चाहिए, या जावा पढ़ना है तो आप थोड़ा बहुत अगर C आता है या C++ आता है, या अगर आपको जावा आ रहा है तो C++ कोई दिक्कत नहीं होगी, या C लैंग्वेज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी आप एक लैंग्वेज पढ़े रहेंगे तो अगले लैंग्वेज को आप आराम से सीख सकते हैं। लेकिन पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको आपको कोई भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड को जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से कोई भी लैंग्वेज नहीं जान रहे हैं तभी भी आप पाइथन लैंग्वेज को क्या हो सकता है, इजी वे में सीख सकते हैं, या आप इजी वे में समझ सकते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज करता क्या है कि लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट होते हैं, यानी कंप्यूटर से हम अपना छोटा सा कोई भी काम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करा सकते हैं। और उसको परफॉर्म कराने के लिए अगर हमको किसी से कोई काम कराना है, अगर हमको कोई चाइनीज है या कोई फॉरेनर है, अगर उससे कोई काम कराना है तो हमको उससे इस इंग्लिश लैंग्वेज में उसको बोलना पड़ेगा, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो वो वही जो इंस्ट्रक्शन हमको सीखना है वही हम इस चैप्टर में करेंगे क्या, या उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते क्या है कि उस इंस्ट्रक्शन को हम सीखते हैं कि उसका प्रॉपर एक तरीका कैसे है, कि कैसे हम अपने काम को करवा सकते हैं, अपने पर्पस को यूज कर सकते हैं। तो मेन इसका हम लोग का वर्क यही होता है। तो ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज जो होता है इसमें बहुत ज्यादा सपोर्टिव लैंग्वेज होता है। इस जनरल पर्पज लैंग्वेज है, ये मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट में भी बहुत सारा यूज किया जा सकता है। अब देखिए C और C++ जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ मशीन, ये कमांड बेस होता है, यानी कमांड लाइन पे वर्क करता है। ये GUI, यानी अगर आपको GUI फीचर लाना है C या C++ में तो उसके लिए बहुत हजारों लाइन की कोडिंग आपको लिखनी पड़ेगी। तो C और C++ हमारा GUI बेस सपोर्ट नहीं है। लेकिन हमारा जावा है, जावा भी आपका GUI सपोर्टेड है, और विजुअल बेसिक भी क्या होता है, GUI सपोर्टेड होता है। बेसिक बहुत पुराने लैंग्वेज है, कोबोल भी इसका
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब देखिए जो जनरल पर्पज लैंग्वेज में हम पाइथन के बारे में पढ़ रहे थे, अब पाइथन और क्या पाइथन कहाँ से आया या क्यों इसका यूज किया गया, तो देखिए 1995 में, देखिए 1995 में जावा आया, और जावा जावा जो है 1995 में आया, लेकिन आप देखेंगे कि पाइथन 1995 में जावा आया, और पाइथन जो आया वो 1989 में आया। पाइथन तो उसके भी पहले आया है, ठीक है, लेकिन पाइथन का क्या हुआ कि जावा जो होता है, जावा का जो एंटरप्राइज मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचार किया गया, जावा का एंटरप्राइज मार्केट में बहुत सारा प्रचार हुआ, ऐड हुआ, तो इस जावा हमारा क्या हो गया, पॉपुलर हो गया, सब कोई जावा के बारे में जानने लगा, जावा में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनने लगे। लेकिन पाइथन जो होता है वो 1989 में आया, लेकिन ये उस समय इसका बहुत ज्यादा जो है मार्केटिंग नहीं किया गया। ठीक है, तो ये जो है ये मार्केट में बहुत लेट से आया, धीरे धीरे आया, लेकिन ये आया तो पहले था, लेकिन इसका प्रचार जो है धीरे धीरे हुआ। लेकिन ये जो होता है एज कंपेयर टू जावा, हमारा पाइथन जो लैंग्वेज है दैट इज द सिंपलेस्ट लैंग्वेज एज सिंपलेस्ट लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस जावा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है, और इसमें ये जो पाइथन का यूज करके बहुत सारे एप्लीकेशंस बने हुए हैं। जो मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है दैट इज गूगल हमारा पूरा जो है पाइथन में बना हुआ है। हम लोग यूट्यूब यूज करते हैं, यूट्यूब भी हमारा किस में बना है, पाइथन लैंग्वेज में बना है। यूट्यूब बना है, ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है, और यहां तक कि इंस्टाग्राम हमारा बना हुआ है, इंस्टाग्राम बनाया, और बहुत सारे जगह इसका यूज किया जाता है। नासा में भी हमारा क्या होता है, पाइथन लैंग्वेज को ही यूज किया जाता है। तो बहुत सारे ऐप पाइथन लैंग्वेज में बने हुए हैं, और गूगल जैसे गूगल बना हुआ है, यूट्यूब है। अब जैसे होता क्या है कि गूगल जो है हमारा पाइथन लैंग्वेज को यूज करता है या पाइथन में बना हुआ है, तो इसकी बहुत सारी कोडिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम टोटली बना हुआ है, लेकिन गूगल में कुछ कोडिंग जो है अदर लैंग्वेजेस की भी है, लेकिन पाइथन का लगभग 60 से 70% कोडिंग हमारी गूगल की जो है वो पाइथन में ही की गई है। लेकिन यूट्यूब, ड्रॉप बॉक्स, इंस्टाग्राम और ये नासा के जो भी सॉफ्टवेयर हैं ये सब पाइथन में बने हुए हैं। ठीक है, तो पाइथन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, धीरे धीरे पॉपुलर बहुत ज्यादा हुआ, और एज कंपेयर टू जावा, इसलिए आज हर जगह हम पाइथन लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पाइथन जो लैंग्वेज है इट इज द इजीएस्ट लैंग्वेज एंड सिंपल लैंग्वेज एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस, जावा एंड विजुअल बेसिक एज कम। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज होता है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पे इसका यूज किया गया है पाइथन, यानी बहुत सारे हमारे जो भी GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सब हमारे पाइथन में यूज किया गया है, और इट इज द इजीएस्ट लैंग्वेज होता है। पाइथन के बारे में बोला भी गया है कि इट इज द इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज होता है। पाइथन इज मोर पॉपुलर एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज होता है। तो इंटरप्रेटेड होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सपोर्टेड होता है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। जो और मशीन लैंग्वेज में हमारा 0-1 यानी बाइनरी लैंग्वेज हमारा मशीन लैंग्वेज आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 1989 में पाइथन डेवलप हुआ था, और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो द पाइथन इज एन इजी टू लर्न एट पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज अ वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज at as powerful as many other middle level not so high level language like C++, Java etc. ठीक है, तो जो मेन इसका वो था कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो वेरी इजी टू लर्न एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, कि जो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ऊप्स बोलते हैं उसको, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय Guido van Ross
RUM, रूशम। ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया था, ग्यूडो वॉन रूशम। ठीक है, ग्यूडो वॉन रूशम इन फरवरी 1991 the Python programming language was developed by Guido von Rossum in February 1991. ठीक है, Python is based on or influenced with the two programming language. So Python programming language was developed by Guido von Rossum in February 1991. Python is based on or इन्फ्लुएंस विथ टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हुआ था। एक था लैंग्वेज एबीसी लैंग्वेज और टीचिंग लैंग्वेज created as a replacement of basic. A teaching language replacement of basic language. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज मॉड्यूलर 3। यानी जो ग्यूडो वॉन रोसम ने जो पाइथन लैंग्वेज डेवलप किया था वो मेन दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होकर डेवलप किया था। फर्स्ट वन इज एबीसी लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज मॉड्यूलर 3। एबीसी लैंग्वेज क्या था? और टीचिंग लैंग्वेज रिप्लेसमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज होता था। यानी एबीसी जो लैंग्वेज बना था वो बेसिक को रिप्लेस करके बनाया गया था, और जो कि क्या था? टीचिंग लैंग्वेज था, और मॉड्यूलर एक लैंग्वेज था, उसको यूज करके बनाया गया था। अब टर्म आता है, ग्यूडो वॉन रोसम ने जो है वो पाइथन लैंग्वेज का नाम क्यों रखा, पाइथन कैसे रखा? तो उसकी लिए एक स्टोरी है कि द ऑथर ऑफ पाइथन इज बीइंग बिग फैन ऑफ ब्रिटिश कॉमेडी मूवी कॉल्ड पाइथन कॉमेडी शो कॉल्ड नेमली पाइथन फ्लाइंग सर्कस और मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। एक वो था, कॉमेडी शो था, ब्रिटिश कॉमेडी शो, जिसका नाम था MONTY, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, तो ये फ्लाइंग सर्कस कोई कॉमेडी का शो था। उसी कॉमेडी के शो के नाम पे ही मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्किट ये शो जो है देख करके ग्यूडो वॉन रोसम ने इस पाइथन लैंग्वेज का नाम रख दिया। यहां से ये डिराइव्ड हुआ, दैट लैंग्वेज इज पाइथन। ठीक है, दैट लैंग्वेज इज पाइथन। तो यहाँ ये the programming language was named after famous BBC British comedy movie BBC comedy shows, namely Monty Python Flying Circus। ठीक है, इसी सर्कस के नाम पे इन्होंने इसका नाम जो है पाइथन रखा, और ये ग्यूडो वॉन रोसम ने इसको डेवलप किया था 1991 में। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन जो है थीम यही था। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि पाइथन लैंग्वेज जो है ग्यूडो वॉन रोसम ने डेवलप किया था, और एक ब्रिटिश कॉमेडी शो को जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस ये ब्रिटिश शो है। ब्रिटिश शो को वो देखते थे, वो उनका बहुत ही फेवरेट शो था, और उस शो को देख करके इंस्पायर होकर उन्होंने अपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक लैंग्वेज है जिसका नाम इन्होंने रख दिया था पाइथन। उस समय मार्केट में जो है बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, तो थ्रू आउट पाइथन लैंग्वेज केम इनटू बिगिनिंग इन अर्ली 1990s and it is competing with ever popular language such as C++, Java, etc. and in popularity index। तो उस समय मार्केट में जो ये सब लैंग्वेज था उससे बहुत ज्यादा जो है
इसका कंपटीशन हो गया और ये मोर पॉपुलर हो गया एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत पूछा जाता है कि हु डेवलप पाइथन लैंग्वेज, तो हम बोलेंगे ग्यूडो वान और ओशम ने। एंड विच कॉमेडी शो से वो इंस्पायर हुए थे, तो मोंटी पाइथन पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से वो इंस्पायर हुए थे। और ये दो लैंग्वेज का ऐसे इन्फ्लुएंस है, पहला लैंग्वेज है एबीसी लैंग्वेज और दूसरा है मॉड्यूला 3 लैंग्वेज। एबीसी लैंग्वेज जो है वो बेसिक लैंग्वेज, बेसिकली जो है टीचिंग लैंग्वेज था और ये डिराइव्ड हुआ था, रिप्लेसमेंट था आप बेसिक लैंग्वेज का, ठीक है। और मॉड्यूला 3 लैंग्वेज से ये इंस्पायर हुआ था। अब नेक्स्ट जो है अगला, अब आगे जो हम पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या एडवांटेज हैं पाइथन लैंग्वेज के। तो एडवांटेज या फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज ये हम लोग को देखना है। तो अब हम लोग फीचर्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, कौन कौन से फीचर्स हैं पाइथन लैंग्वेज के। तो ये पाइथन लैंग्वेज के फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पहला जो फीचर होता है इजी टू यूज। पहला जो इसका फीचर है दैट इज इजी टू यूज, इजी टू यूज है, ठीक है। हम आप इजी वे में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इजी वे में इसको यूज करना है, मतलब इजी वे में यूज करना है, तो द पाइथन इज कॉम्पैक्ट एंड वेरी इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज विथ वेरी सिंपल सिंटैक्स रूल्स। यानी इसके जो सिंटैक्स रूल्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। इट इज अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज एंड दस वेरी वेरी प्रोग्रामर फ्रेंडली। यानी ये इजी टू यूज है, ये प्रोग्रामर फ्रेंडली है। तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, द पाइथन इज कॉम्पैक्ट एंड वेरी इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड अ वेरी सिंपल सिंटैक्स रूल्स होता है। यानी हमने बताया था अभी सिंटैक्स का मतलब क्या हो गया, हमने आपको बताया था कि हर लैंग्वेज का कोई ना कोई ग्रामर होता है और हर ग्रामर का मतलब कि उसका रूल रेगुलेशन क्या है, उसमें कैसे क्या है। तो उन जो रूल रेगुलेशन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सिंटैक्स, जो उसका सिंटैक्स होगा। अब जैसे क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट्स होता है, ये सब सारी चीजें होते हैं। ट्रांसलेशन होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है, तो ये इसका सिंटैक्स है। तो जब हम जहाँ पे इज और आर की जरूरत होगी हम वहां हम वाज वेयर लगा देंगे तो सिंटैक्स उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वो रूल उसी को बोलते हैं सिंटैक्स। यानी हर ग्रामर का कोई ना कोई सिंटैक्स होता है, उस सिंटैक्स को हमको फॉलो करना है। तो इसके जो सिंटैक्स होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। इट इज वेरी विथ वेरी सिंपल सिंटैक्स रूल, इट इज वेरी हाई लेवल लैंग्वेज एंड दस वेरी हाई वेरी वेरी प्रोग्रामर फ्रेंडली। ये बहुत ही प्रोग्रामर फ्रेंडली है। प्रोग्रामर का मतलब कि जो उस लैंग्वेज को सीखता है और उसको उसमें कोडिंग करता है या प्रोग्रामिंग करता है या कोडिंग करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामर। तो ये प्रोग्रामर फ्रेंडली है। प्रोग्रामर कोई भी होगा इजी वे में इसमें प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो इजी टू यूज। सेकेंड जो पॉइंट आता है दैट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, द पाइथन इज एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, ए फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड एंड सिंपलर सिंटैक्स। यानी फ्यूअर लाइन्स का एक्सप्रेसिव है, यानी कम लाइन में बहुत ज्यादा इंप्रेशन वो प्रेस कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड एंड सिंपलर सिंटैक्स। फ्यूअर लाइन ऑफ कोड होगा और सिंपलर इसका सिंटैक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो पाइथन इज एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव यानी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ कम शब्दों में बहुत सारे चीजों को आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड, और आप बहुत ही इजी में इसको क्या कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तीसरा जो होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। अब इंटरप्रेटेड का मतलब क्या हो गया, इंटरप्रेटेड का मतलब ये हो गया कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नॉट अ कंपाइलर लैंग्वेज, कंपाइल्ड लैंग्वेज। इट मेक्स पाइथन एन इजी टू डिबग लैंग्वेज एंड दस suitable for the beginners
टू एडवांस यूजर्स। जब जैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर का आपने नाम सुना होगा, तो कंपाइलर क्या करता है कि पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद अगर कोई एरर है तो उसको बता देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज को में कन्वर्ट करता है। तो वही वो कह रहा है कि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो आप जो है पाइथन जो होता है वो हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो यानी ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन पूरे उसको प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। चौथा होता है इट्स अ कंप्लीटनेस। इट्स COMPLETENESS, completeness। completeness का मतलब for most type of required functionalities it is available through various modules of Python standard library। for example for diverse ठीक है, for most type of required functionality it is available through various module of Python library। इस completeness मतलब कि आपको जिस चीज की जरूरत होगी, जिस जिस मॉड्यूल की जरूरत होगी, वो सारे मॉड्यूल आपके इस पाइथन में मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस। आपको मैथमेटिकल फंक्शन की जरूरत है, सारे मैथ्स के फंक्शन मिल जाएंगे। आपको किसी लॉजिकल ऑपरेशन की जरूरत है, सारे लॉजिकल ऑपरेशन के फंक्शंस मिल जाएंगे। आप किसी को अर्थमेटिक की जरूरत है, सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस इसमें मिल जाएंगे। तो वही वो कह रहा है कि इट्स कंप्लीटनेस, ये पूरा कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए फॉर एग्जांपल फॉर ड्राइवर्स functionalities such as emails, web pages, database, GUI development, network connections, and many more. Everything is available in Python standard library. Thus, is also called Python follows the batteries included philosophy। ठीक है, यानी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी पाइथन में। आप चाहें तो पाइथन को आप एसक्यूएल से भी कनेक्ट कर सकते हैं या माई एसक्यूएल से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप 12th में चल के आगे नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे कि आप कैसे जो है पाइथन लैंग्वेज को आप एसक्यूएल में से कनेक्ट कर रहे हैं। ये सब सारी की कोडिंग हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसी तरह से पांचवा जो होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। पांचवा जो लैंग्वेज आता है दैट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज Cross-platform language means Pythons can run equally well on variety of platforms जैसे Windows, Linux, Unix, Macintosh, supercomputers, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा। मतलब होता क्या है क्रॉस प्लेटफॉर्म्स का मतलब कि इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे क्या होता है बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिर्फ विंडोज पे वर्क करते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके मोबाइल पे सिर्फ वर्क करते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो लिनक्स में या यूनिक्स में वर्क करते हैं। तो ये जो होता है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। मतलब आप इसको मोबाइल में भी चला सकते हैं, आप इसके ये ऐसा लैंग्वेज है आप इसको चाहें तो विंडोज पे चलाएं या इसको आप कमांड बेस पे चलाएं या इसको यूनिक्स में चलाएं, कहीं भी आप इसको चला सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज होता है। ठीक है, स्मार्टफोन तक पे चल जाएगा, सुपर कंप्यूटर पे भी चल जाएगा। isn't that amazing? And the makes Python is a true cross platform language, or in other words Python is a portable language। यानी आप इसको छोटा सा इसका कोडिंग करके इसका मतलब exe फाइल लेकर के आप कहीं भी इसको क्या करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज 6, दैट इज ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर। ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब आप इसको जो है आप इजी वे में पाइथन की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। द पाइथन लैंग्वेज इज फ्रीली अवेलेबल along with its source code, यानी ये फ्रीली अवेलेबल है। आप इसको लैंग्वेज को डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लीजिए। और सब में क्या होता है आपको सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ता है, जावा का भी परचेस करना पड़ेगा या जावा भी परचेस करेंगे, विजुअल बेसिक भी परचेस करेंगे, लेकिन ये फ्री सॉफ्टवेयर है। आप इजी वे में नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप exe फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, 7th है वैरायटी ऑफ यूजेस एप्लीकेशंस। varieties of uses and application। ठीक है, तो पाइथन हैज
evolved into a powerful, complete and useful language over these years हो गया. These days Python is being and used in a many diverse fields applications, some of which are scripting, web application, game development, database application, system administrator, rapid Python prototyping, GUI प्रोग्राम. तो इस तरह से आप बहुत जगह इसको यूज कर सकते हैं और ये सब एप्लीकेशंस दिए हुए हैं. इजी टू यूज हो गया. एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, नॉट एक्सपेंसिव, एक्सप्रेसिव. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड मतलब कि कंपाइलर जैसे क्या करता है कि कंपाइल पूरे प्रोग्राम को एक बार में उठा करके कंपाइल करके फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. लेकिन इंटरप्रेटर क्या आता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है. इट्स कंप्लीटनेस होता है. क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. वैरायटी ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशन, जैसे स्क्रिप्टिंग में, वेब एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, ये सब में यूज किया जाता है. बहुत सारा है. जैसे गेम डेवलपमेंट में भी यूज किया जाता है. वेब एप्लीकेशन में, गेम डेटाबेस एप्लीकेशन में, इस तरह से बहुत जगह इसका क्या है, यूज है. तो पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज में आप यही सब लिख सकते हैं. ये फीचर्स ऑफ पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज किया जाता है. फिर आगे अब हम लोग नेक्स्ट इसके क्लास में आगे फिर पढ़ते रहेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा. बेटा आप लोग एक बार थोड़ा सा बुक से भी इसको देख लीजिएगा. मैंने बुक से ही सारा पढ़ाया और आप मेन हेडिंग हमने बता दिया. आप इसको बुक से बना करके आप लिख भी सकते हैं. लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्यूडो वॉन रूसम, ठीक है, ये ग्यूडो वॉन रूसम जो है, रोसम जो है, ये इसके डेवलपर हैं और इन्होंने मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस कॉमेडी शो को, जो ब्रिटिश कॉमेडी शो है, उसको देख करके इसका नाम क्या रखा था, पाइथन रखा था. और ये बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके बने हुए हैं पाइथन में, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, ड्रॉपबॉक्स है, इंस्टाग्राम, नाशा, बहुत सारे ऐसे. फेसबुक भी बना हुआ है आपका, उस पर फेसबुक भी बना पाइथन लैंग्वेज में, और इन सब लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया है. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.